हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये भी बहुत बेहतरीन वीडियो है बाबा साईंनाथ की लीलाओं के ऊपर। और आज बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है वो है हमारे ही साईं परिवार की एक बहन जिनका नाम है कोसूरू रुक्मिणी राव, और वो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से। तो चलिए सबसे पहले मैं उनसे परिचय करवा देता हूँ, उसके बाद बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में चर्चा शुरू करूँगा। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन, इनका नाम है कोसूरू रुक्मिणी राव। तो बाबा की लीलाओं की बातें यहाँ से शुरू होती हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप बाबा साईंनाथ को कितना दिन से मानते हो और कैसे मानते हो। वैसे तो बाबा साईंनाथ को वो हर किसी रूप में मानती है और मानो कि अपने लिए सर्वे सर्वा है, यानी बाबा साईंनाथ के सिवा उनकी नज़र में, उनके निगाह में कोई नहीं है। और इसी तरह से बाबा साईंनाथ पे आज उनकी भक्ति है। हर गुरुवार को वो साईं बाबा के मंदिर में भी दर्शन में जाती है और घर में भी बहुत बेहतरीन तरीके से वो पूजा पाठ किया करती है। उन्होंने कहा कि जब वो शादी होकर आई थी तब उन्हें बाबा साईंनाथ के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो वैसे ही पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन साईं बाबा की पूजा नहीं करती थी। पर अचानक से उनके मन में ऐसा हुआ कि बाबा साईंनाथ की पूजा करें, और वो जब शादी करके आए थे उसके ठीक 1 साल के अंदर अंदर बाबा साईंनाथ की पूजा पाठ करना भी शुरू कर दिए और हर गुरुवार को वो मंदिर में भी जाया करती थी। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। उनको पहला एक संतान की प्राप्ति हुई जो उनका बेटा है। बेटे से मैं परिचय करवा दूंगा बाद में, पहले बातें आप लोगों को कह दूं। जब बेटा उनका जन्म लिया उसके कुछ ही दिनों में, यानी वो कुछ महीने का ही था, ऐसे वक्त में उन्हें लगा कि शिरडी जाना ज़रूरी है। जब वो पहली बार शिरडी गए थे, वैसे तो वो 3 बार शिरडी जा चुके हैं, और रुक्मिणी जी का कहना है कि उनके बेटे का चलना भी शुरू हुआ तो वो शिरडी से बाबा साईंनाथ के दर्शन में जब गए थे वहीं पे से। और वो कैसे मैं बताता हूँ। इन लोग गए थे शिरडी में दर्शन करने के लिए, और बाबा का दर्शन जब किए पहली बार तो वहीं पे इनके बच्चे को भी लेके गए थे, क्योंकि इनका बेटा बड़ा है और एक बेटी भी है इनकी, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो वो बेटा जो है उनको लेके इन लोग शिरडी में गए थे और शिरडी में बाबा के दर्शन किए, और दर्शन करके जब आने लगे तो अचानक से इनका बेटा वहाँ पे चलना शुरू कर दिए थे। तो वहीं पे से उनकी ज़िंदगी में चलने की शुरुआत हुई है, और इसके बाद इनको एक बेटी की प्राप्ति हुई है। और जब बेटी हो गई, बेटी होने के बाद इन्हें कम से कम 7-8 साल तक उनके पेट में मानो कि एक कोई अंदरूनी दर्द जो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और इससे रुक्मिणी जी काफ़ी परेशान रहती थी। पर क्या हुआ, इन्होंने बाबा साईंनाथ पे छोड़ दिए कि बाबा साईंनाथ इस तरह से क्यों हो रहा है, मैं तो आपकी भक्ति में हूँ, मैं आपको मानने लगी हूँ, मैं आपको इतना मानती हूँ दिल से, इसके बावजूद ऐसा क्यों। एक दिन उनके दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ाई करते वक्त रुक्मिणी जी को पेट में इतना दर्द हुआ कि वो असहनीय था। वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं। किससे कहेंगे? बच्चे लोगों से कहेंगे तो बच्चे लोग तो बहुत छोटे हैं, उन लोग कुछ इतना समझेंगे नहीं। उन्होंने क्या किया, बच्चे लोग जहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे ठीक उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठकर वो बहुत रोने लगे और बाबा साईंनाथ से बात करने लगे कि बाबा साईंनाथ, मेरे पेट में ये जो दर्द हो रहा है ये असहनीय है बाबा, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सब आपको तो पता है, आप चाहे तो मुझे पूरी तरह से इस दर्द से छुटकारा दिला सकते हैं बाबा, आप क्यों नहीं देख रहे हैं बाबा, आपको तो पता है ना सब कुछ। आप ऐसा कुछ कर दो बाबा कि मेरे पेट में दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बस ऐसे ही वो बाबा से बात करने लगे और बहुत रोने लगे, और रो भी ऐसे रहे थे कि उनके बच्चे लोगों को कतई पता ना चले कि मम्मी रो रही है। बस जिनको पता होना था, हमारे बाबा साईंनाथ, उनको तो पता हो रहा है, उनको सब कुछ पता है। ऐसे में हुआ यूं
कि रुक्मिणी जी को ये महसूस हुई कि जैसे उनके पेट में कुछ छुरियों की आवाज़ चली है, चक्कू की आवाज़ चली है, जो बोलते हैं ना कैंची वगैरह, जैसे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर यूज़ करते हैं, ऐसी कुछ आवाज़ें उन्हें महसूस हुई। और उन्हें यह पता चल गया कि शायद उनके पेट में बाबा साईनाथ कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं। इतने में हुआ यूं कि जमशेदपुर में रुक्मिणी जी की एक बहन रहती है और उनकी बहन का फ़ोन आता है। और जैसे ही रुक्मिणी जी की बहन का फ़ोन आता है तो रुक्मिणी जी वो फ़ोन पिक करके उनके बहन से कहने लगे कि बहन, बाबा साईनाथ मेरे पेट में ऑपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए इस वक्त मैं बात नहीं करना चाहूँगी, तुम बाद में फ़ोन करो मुझे, या तो मैं बाद में फ़ोन कर लूँगी। और इसके बाद ये कई मिनटों तक चलता रहा। उन्हें महसूस हो रही है कि पेट के अंदर कुछ आवाज़ें आ रही है। और जब ये आवाज़ें बंद हो गई, उसके बाद रुक्मिणी जी को ये भी महसूस हो गई कि ये दर्द पूरी तरह से गायब। बोलिए मेरे साथ में, ओम साई राम। और रुक्मिणी जी ये कहती हैं कि आज करीब 25 साल हो चुके हैं इस बात को लेके, आज तक उनके पेट में और कभी ये दर्द हुआ ही नहीं है। ओम साई राम। है ना ये बाबा साईनाथ का कमाल। इसे कहते हैं बाबा साईनाथ की लीला। चाहे चमत्कार कहो या लीला कहो, है तो वो साईं की ही कृपा। साईं जब चाहते हैं वो कुछ भी कर देते हैं, और अपने भक्तों की रक्षा के लिए बाबा किसी भी हद तक काम कर देते हैं, जिसे साईं लीला के नाम से हम जानते हैं। एक और वाकया, रुक्मिणी जी कहते हैं कि रुक्मिणी जी का बेटा, उसको एमबीए की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, और एमबीए की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उन्हें नौकरी की तलाश थी, लेकिन नौकरी कहीं पे मिल नहीं रही थी। ऐसे में आरके इंस्टीट्यूट करके कोई एक कोचिंग था जहाँ पे उन्हें ज्वाइन करना था। अब इनका बेटा जो है, इनका बेटा उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहे थे। फिर भी इन्होंने समझाया कि बेटा तुम कम से कम कोचिंग में ज्वाइन तो कर लो, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, जॉब मिलेगा तब छोड़ देना। तो अब यहाँ पे उनके बेटे से मैं आप लोगों को परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है कोसूरू रुक्मिणी राव जी का बेटा। इनका नाम है कोसूरू साई राव। खैर अभी तो वो बेंगलोर में नौकरी करते हैं, क्योंकि एमबीए की पढ़ाई कर चुके हैं वो कंप्लीटली। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि ये साई जो है, साई आरके इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद कुछ ही दिनों में इन लोग दोनों दोस्त मिलके बात करने लगे कि हम बाबा साईनाथ के दर्शन के लिए शिरडी जाएंगे। और ये बात साईं ने अपनी मम्मी से कहा, यानी रुक्मिणी जी से कहा। तो रुक्मिणी जी ने कहा बहुत खुशी की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाबा के दर्शन में आप लोग जाना चाहते हो तो जाओ, बाबा का दर्शन करके आओ। तब इनके दोस्त के साथ में डेट फिक्स्ड किए, और डेट फिक्स्ड करने के बाद उन लोग निर्धारित दिन में निकलना था शिरडी के लिए। हालांकि ऐसा हुआ कि साईं का एक दोस्त जिनसे बात हुई थी शिरडी दर्शन के लिए, वो तिरुपति से आने वाले थे, और ये जो है विजयवाड़ा में उनके साथ मीट करके उन लोग दोनों वहाँ से निकलने वाले थे। तो साईं विजयवाड़ा तक पहुँच गया, और उनका दोस्त जो है वो तिरुपति से निकल गए। अब वहाँ पे उन लोग जो है मिलने वाले थे एक साथ में, और वहीं से शिरडी के लिए रवाना होने वाले थे। पर हुआ यूँ कि आगे से जो है ट्रेन कैंसिल हो गई, इसीलिए कि बहुत मूसलाधार बारिश के कारण ट्रेन रद्द हो चुकी थी। ऐसे में साईं अपने मम्मी से फ़ोन करके बोलते हैं कि मम्मी ट्रेन रद्द हो चुकी है, अब मैं क्या करूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि घर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, और इसी बारिश के कारण ट्रेन रद्द हो चुकी है। तब रुक्मिणी जी कहते हैं कि बेटा तुम किसी भी स्थिति में हो, तुम सीधा घर पे आ जाओ, फिक्र की कोई बात नहीं है, और हालांकि तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुकी है, तो ये एक खुशी की बात है। अब ये जाना चाह रहे थे बाबा साईनाथ के दर्शन में, लेकिन बाबा साईनाथ ने
उन्हें नौकरी में ज्वाइन करना था, इसीलिए शायद किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे रोकथाम कर दिए। वसीला वही है, मूसलाधार बारिश। ये साईं की ही कृपा है ना। साईं की कृपा के सिवा इस तरह से होना नामुमकिन है। जब हम बाद में इस चीज़ को कैलकुलेशन करते हैं, तब कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चलता है कि ये बाबा साईंनाथ को इसी तरह से घटित करना था, वरना हमारा काम कैसे बनता। तब साईं विजयवाड़ा से सीधा विशाखापट्टनम के लिए अपने घर की तरफ रवाना हो गया। और घर पे पहुंचने के बाद उसके लिए काम का ज्वाइनिंग लेटर तो आ ही चुके थे, और वो ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद एक अच्छे जॉब में वो लग गए। और जॉब में लगने के बाद उनकी मम्मी रुक्मिणी जी ये कहा कि बेटा कम से कम 1 महीना यहाँ पे पूरी तरह से काम कर लो, और पहला जो सैलरी तुम्हें मिलेंगे ना, वो सैलरी लेकर तुम जाना शिरडी में, और बाबा साईंनाथ के चरणों में प्रार्थना करके वो पूरा सैलरी जो है बाबा के दान पेटी में दे देना तुम। ओम साई राम। इतना विश्वास है, इतनी दृढ़ता है बाबा साईंनाथ के भक्ति पे हमारे रुक्मिणी जी को, और उनके बच्चों को भी ऐसे ही सिखाया है। और आज उनके पूरे परिवार को इसी तरह से बाबा साईंनाथ के प्रति मान्यता है। ओम साई राम। और हुआ भी ऐसा, जैसे ही साईं को 1 महीना हो गया काम करके, 1 महीने का सैलरी जब साईं के हाथ में मिला, तो साईं वही सैलरी लेके गया शिरडी दर्शन करने के लिए, और बाबा का दर्शन करके बाबा के दान पेटी में वो पूरा के पूरा सैलरी बाबा के चरणों में समर्पित कर दिए। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। ऐसी होती है बाबा साईंनाथ पर भक्ति। तभी तो बाबा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। अगर भक्ति में दृढ़ता ही नहीं है तो बाबा वो भी तो जानते हैं ना, क्योंकि बाबा सर्वज्ञानी हैं, बाबा अंतर्यामी हैं। एक घटना और बताती है रुक्मिणी जी। उनकी बेटी की शादी कहीं से भी तय होना बड़ी मुश्किल हो रही थी, कहीं से भी रिश्ता बन नहीं पा रहा था। तो रुक्मिणी जी ने बाबा साईंनाथ के चरणों में अर्जी दी कि बाबा ऐसा क्यों हो रहा है, बाबा तुम ऐसा कुछ कर दो कि मेरी बेटी की शादी बिना किसी संकट के शादी हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए बाबा। और इससे पहले कि जब इनके बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई करते करते रुक्मिणी जी को हर गुरुवार बाबा साईंनाथ के मंदिर में जाना होता था, लेकिन फुर्सत मिलना बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि घर का काम काज संभालना, बच्चों को स्कूल में भेजना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों का खाना पीना सब कुछ, टिफ़िन वगैरह सब कुछ बंदोबस्त करके उन्हें स्कूल में भेजने के बाद, घर का काम करने के बाद फुर्सत मिलता ही नहीं था। ऐसे में बाबा से प्रार्थना की कि बाबा तुम ऐसी शक्ति दो मुझे, ताकि मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लूँ और तुम्हारे दर्शन में सही समय पर जाके मैं दर्शन करके आऊँ। तो बाबा ने ऐसा ही किया इनके साथ में। बाबा ने वो बात सुन ली, और हर गुरुवार को ऐसा ही उनके साथ में होता था कि उनका सारा कुछ काम काज मानो कि 10 बजे के अंदर अंदर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता था, जिस वजह से उन्हें बाबा साईंनाथ के दर्शन में मंदिर जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती थी। ओम साई राम। यानी रुक्मिणी जी ने कहा कि इतनी छोटी छोटी बातों पे भी बाबा किस तरह से ध्यान देते, बाबा किस तरह से सुनते हैं, ये बड़ी अचंभित करने वाली बात होती है। तो ऐसे ही बाबा साईंनाथ के चरणों में जब वो अर्जी रखे अपनी बेटी के लिए, तो मानो तुरंत उनके मोबाइल में एक लड़की की फ़ोटो आई। बस यहाँ पर एक बात गौर करने वाली, आप लोग खुद ही सोचिए, इतने सारे रिश्ते कैंसिल होने के बावजूद बाबा के चरणों में अर्जी देने के बाद तुरंत उनके मोबाइल में एक लड़के की फ़ोटो आती है, और वही लड़का आज उनकी बेटी का हस्बैंड है, पतिदेव है, और उन लोग बड़े खुशी खुशी आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलिए उनकी बेटी से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे कोसुरु रुक्मिणी जी की बेटी, इनका नाम है शशि श्री। आज वो अपने ससुराल में है, बड़े खुशहाली से अपना दिन गुजारा कर रही है, और इनका बेटा वो बेंगलोर में है। अब घर पे सिर्फ और सिर्फ इन लोग दोनों हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं। हस्बैंड के बारे में रुक्मिणी जी कहते हैं कि उन्हें दारू का नशा इतनी गहरे तरीके से घेर लिए थे कि वो हमेशा दारू के सिवा रह नहीं सकते थे, और घर में बवाल।
हमेशा जब भी वो दारू पीते थे तो घर में चिल्लाम चिल्ली, तेज आवाज, झगड़ा करना, ये सारा कुछ उनका चलते ही रहता था आए दिन। ऐसे में बाबा से प्रार्थना किए रुक्मिणी जी ने कि बाबा इनको सुधार दो ना बाबा, इस तरह से कैसे हम जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, बड़ी परेशानी हो रही है। उनको हम इतना समझाते हैं वो समझते नहीं है। हालांकि यहां मैं रुक्मिणी जी के हस्बैंड से आप लोगों को परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, यह है रुक्मिणी जी का हस्बैंड, इनका नाम है कोसूरू कृष्णा राव। है बड़े अच्छे इंसान, लेकिन क्या करें, नशा अच्छा या बुरा कहां जानता है। यही बात है ना, यही स्थिति है उनके साथ में। तो यहां पे रुक्मिणी जी कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, सडनली इनका हस्बैंड जो है वन साइड पैरालाइज्ड होकर बिस्तर पकड़ लिए। और जैसे ही वन साइड पैरालाइज्ड होने के बाद वो बिस्तर पकड़ लिए तो रुक्मिणी जी की चिंताएं बहुत बढ़ गई कि कैसे क्या होगा, क्या नहीं, कैसे घर चलेगा, संसार चलेगा। हालांकि आप लोगों को बता दूं, इनके इस दारू पीने की वजह से रुक्मिणी जी ये भी कहा कि जब उनकी बेटी की शादी करवाना था उस वक्त इनके हाथ में एक पैसा नहीं था कि कैसे हम शादी करवाएंगे बेटी की। फिर भी शादी इतने अच्छे तरीके से हो गई कि बड़ी खुशहाली से हुई है। रुक्मिणी जी बड़े फक्र के साथ मुझसे कहा है, क्योंकि इन्होंने कहीं से लोन का बंदोबस्त किए थे और वो लोन भी महज 1 हफ्ते के अंदर सैंक्शन हो गया था। और उन्हें वो लोन मिलने के बाद बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की शादी किए थे। और बेटी की शादी में इन्होंने कहा कि बाबा साईनाथ से रुक्मिणी जी ने प्रार्थना किए थे कि बाबा शादी में आने वाले कोई भी इंसान भूखा पेट ना जाए, इस बात का ध्यान रखना बाबा। सारे के सारे खुश होके जाए, यहाँ से सारे के सारे भरपेट खाना खा के जाए। और ऐसा ही हुआ। रुक्मिणी जी कहते हैं कम से कम 750 लोग इनकी बेटी की शादी में हाजिर हुए थे। और तो और सारे लोग खाना खाने के बावजूद कम से कम 30-35 जन का खाना भी वहां पे पूरा बचा हुआ था। ओम साई राम। अब इनके हस्बैंड जो बिस्तर पकड़ लिए, इनके हस्बैंड बिस्तर पकड़ने की वजह से रुक्मिणी जी बाबा साईनाथ से प्रार्थना करने लगे कि बाबा उनको स्वस्थ कर दो बाबा, चाहे वो काम कुछ करें या ना करें, मैं जिंदगी भर उनकी सेवा करूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को इस स्थिति में मत रखो बाबा। तो ये बात जो है, ये बात भी बाबा ने उनसे सुन ली। और आज उनका हस्बैंड जो है जिस स्थिति में भी है, अभी तो सही है, वो किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है और दारू से भी काफ़ी हद तक उनको छुटकारा दिला दिया बाबा ने। और आज वो मुंह बिल्कुल बंद रखते हैं, किसी तरह का कोई आर्गूमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं। बड़ी खुशहाली से इन लोग का दिन चल रहा है और सारे के सारे इन लोग बड़े खुश हैं। घर में तो इन लोग दोनों हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं। बेटी ससुराल में है और बेटा बेंगलुरु में अपने जॉब पे बिजी रहते हैं। ओम साई राम। और बाबा साईनाथ ने उनकी बातें सुनने के बाद उनके हस्बैंड को भी तरोताजा कर दिए। अब यहाँ पे रुक्मिणी जी एक बात और भी कहा कि बाबा साईनाथ किस तरह से उनसे छोटी छोटी बातों को सुनते हैं और उनकी हर बातों का प्रतिफल भी देते हैं बाबा। एक बार अपनी बेटी को लेकर शिरडी गए थे दर्शन करने के लिए, तो उनको वांटेड दर्शन करके बैक करना था घर की तरफ। ऐसे में हुआ यूं कि वो जब गए, उनके साथ में और भी उनके पहचान के लोग विशाखापट्टनम से गए हुए थे, तो बाबा से प्रार्थना की कि बाबा जल्दी जल्दी दर्शन हो जाए बाबा, इवनिंग में मेरी गाड़ी है वापसी के लिए, वरना ये गाड़ी अगर छूट जाए तो 1 हफ्ते के बाद फिर गाड़ी मिलेगी। यानी होता है ना, कभी कभी कोई गाड़ी एक हफ्ते में 1 दिन चलती है। तो ऐसा ही इन्होंने कहा मुझे, मैंने इतना डिटेल्स में पूछा नहीं, तो वो गाड़ी भी शायद हो सकता है कि हफ्ते में 1 दिन चलने वाली थी। तो इन्होंने बाबा से कहा और बाबा से कहने के बाद जब बाबा के दर्शन में गए तो मानो कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर बाबा का दर्शन कंप्लीट। और जैसे ही बाबा का दर्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद उन लोग आराम के साथ में वहाँ पे घूम घाम के स्टेशन में गए। स्टेशन में गाड़ी भी मिल गई और गाड़ी से उन लोग विशाखापट्टनम के लिए बैक कर गए। ओम साई राम। तो ये है बाबा साईनाथ की लीला। और इस तरह से लीलाएं कुछ भी हो, कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती है। गौर करने वाली बात यह होती है कि बाबा साईनाथ भक्तों की बात किस तरह से सुनते हैं।
हमेशा यही बात होती है कि बाबा हर एक दृढ़ भक्त की बातों को कभी टालते नहीं हैं। हर एक भक्त की जो दृढ़ता के साथ में बाबा के चरणों में भक्ति रखते हैं, दृढ़ता के साथ में बाबा साईनाथ के चरणों में खुद को भेंट कर दिए हैं, उनकी बातें और बाबा साईनाथ ना सुने, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। बोलिए मेरे साथ में, ओम साई राम। ये है हमारे त्रिलोकनाथ, त्रिकालदर्शी, ब्रह्मांड नायक, सर्वज्ञानी, सच्चिदानंद, अंतर्यामी बाबा श्री साईनाथ। तो दोस्तों, आज का ये वाकया कैसा लगा? बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जो हमारे साई परिवार की बहन रुक्मिणी जी ने एक्सप्लेनेशन दिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और रुक्मिणी जी और उनके पूरे परिवार के सदस्यों के लिए बाबा साईनाथ से ज़रूर प्रार्थना करना कि उन लोग बड़े खुशहाल रहे और उन लोग की भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए। इसी तरह से हमेशा बाबा साईनाथ के चरणों में उनकी भक्ति बरकरार रहे। ओम साई राम। और दोस्तों, आप लोग जो भी ऐसे हैं जिनके साथ में बाबा साईनाथ की लीला इसी तरह से घटित हुई है, आप लोग भी मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे, या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आपसे कांटेक्ट कर लूँगा और आपके साथ बाबा साईनाथ की लीलाएँ जो घटित हुई है उसका वीडियो बनाकर इसी तरह से मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर मैं लेके आऊँगा। आई प्रॉमिस इट। ओके? और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ओके? और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है मुझे। आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो मैं हर एक वीडियो में बोलते आ रहा हूँ। इसीलिए आप लोग के प्यार में कभी कमी मत करना। ओके? और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से बाबा साईनाथ के चरणों में अपनी भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।